अब इसके साथ साथ 6 आई विटनेस आपके सामने पेश किए, जैसे संत गरीबदास जी, धर्मदास जी, संत धर्मदास जी, संत मगुकदास जी, संत दादू दास जी, संत नानक दास बाबा जी, संत गीसा दास जी। इन 6 के 6 ने स्पष्ट कर दिया ये परमात्मा धानक काशी वाला ये परमेश्वर है। उसकी भक्ति क्या है वो भी स्पष्ट रखी है गरीबदास जी ने। गुरुजी 6 आई विटनेस का नाम ले रहे हैं कि इन 6 महापुरुषों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि परमात्मा कौन है। परमात्मा काशी वाला धानक कबीर है। और उन 6 में दादा गुरुजी का नाम नहीं है। धर्मदास जी, मलोकदास जी, गीसा दास जी, नानक जी और ये 6 महापुरुष परमात्मा ने नाम गिना दिए इनके। और इन्होंने क्या गवाही दी कि परमात्मा कबीर है और काशी वाला धानक कबीर है। अब सतगुरु रामपाल जी ही कबीर है, भगवान है, इसकी गवाही भी तो किसी ने दी होगी। इसकी गवाही दादा गुरुजी ने दी, आदरणीय राम देवानंद जी ने दी इस बात की गवाही कि वर्तमान में वो भगवान कौन है धरती पर, मैं उसका गुरु हूं या वो मेरा गुरु है। संत रामपाल जी ही भगवान है, इस बात की गवाही उनके मुंह बोले गुरुदेव ने दी। ये पुस्तक आप सभी भाई बहनों के घर पे होगी। सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने सबके घरों में पुस्तक भेज रखी है। जब जब भूल पड़े, जब जब भूल पड़े, इसको महीने में एक बार जरूर पढ़ना है। अरे तुम तो इसको पढ़ भी नहीं पाए, पढ़ के समझ में नहीं पाए। इस पुस्तक के पेज नंबर 17 को खोल के देखना। पेज नंबर 17 पर ऊपर से 5वीं लाइन, पेज नंबर 17 खोलोगे, जब जब भूल पड़े, ऊपर से 5वीं लाइन साफ साफ लिखा हुआ है। दादा गुरुजी कह रहे हैं, आदरणीय राम देवानंद जी संत रामपाल जी को क्या कह रहे हैं, थोड़ा आपको पीछे से पढ़ के सुनाता हूं। जब भक्तों को पता चला तो एक भगत आया और बोला, स्वामी जी ने 10 बार पूछ लिया कि कहां है। स्वामी जी कौन? राम देवानंद जी। राम देवानंद जी ने पूछा कि भाई रामपाल जी कहां है, रामपाल जी कहां है। आज आने की कह रहा था, क्या कारण हुआ? दास उसी समय, दास कौन? संत रामपाल जी। दास उसी समय भगत की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। कई भगत बैठे थे। कहां बैठे थे? दादा गुरुजी के पास। दास ने दंडवत किया। संत रामपाल जी ने अपने मुंह बोले गुरुदेव को गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए दंडवत प्रणाम किया सभी भक्तों के सामने। चंपी करने लगा, चरण चंपी, चरण दबाने लगे। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। किसने? आदरणीय राम देवानंद जी ने संत रामपाल जी का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दादा गुरुजी संत रामपाल जी का सिर पकड़कर प्यार से, प्रेम से, और क्या कह रहे हैं कि मैंने भगवान पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया। सतगुरु रामपाल जी को कह रहे कि तेरा पाना दुर्लभ हो गया। अब हाथ में आया है कलयुग की पिछली पीढ़ी में, अनंत युगों से। यह पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 17 ऊपर से 5वीं लाइन पढ़ लेना। सतलोक आश्रम वालों, तुम्हारे को तो आदेश मिले हुए ना कि इसको मासिक पाठ के रूप में पढ़ो, महीने में एक बार जरूर पढ़ो। अरे कुछ निष्कर्ष तो निकाल के दो हमारे को, क्या लिखा हुआ है, क्या संकेत है। तो खुद आदरणीय राम देवानंद जी सतगुरु रामपाल जी को कह रहे हैं कि मैंने भगवान पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया। क्योंकि सिर किसका पकड़ रखा? संत रामपाल जी का। और आसपास भगत भी खड़े हुए, वो भी नहीं समझ पाए। तो कौन है रियल कबीर? अरे जब दादा गुरुजी कह रहे हैं कि तू भगवान है
और आज ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले कह रहे हैं संत रामपाल जी तो भगवान के हंस हैं, कबीर जी के परम हंस हैं। 1997 में कबीर जी ने संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया। तो फिर दादा गुरु जी झूठ बोल रहे हैं क्या? फिर तो दादा गुरु जी झूठे हो गए। जो संत रामपाल जी को ही भगवान बता रहे, वो कबीर बता रहे। भाइयों और बहनों, परमात्मा ने इतने संकेत किए हैं, इतनी कोशिश की है, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। हमें यह तत्व ज्ञान इसीलिए दिया है पिछले 30 वर्षों से संघर्ष करके, कि सतगुरु रामपाल जी को ज्यादा सिर में दर्द ना करना पड़े, और इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरु को परमात्मा के रूप में जान ले, पहचान ले। क्योंकि गुरु को परमात्मा जाने बिना हम सतलोक नहीं जा सकते। तो अपने गुरु जी के मुख से भी बुलवा दिया उन्होंने। जिस समय आदरणीय राम देवानंद जी शरीर में थे, और अकेले में नहीं बुलवाया, आसपास और भी भगत खड़े थे। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि आसपास और भी भगत बैठे हुए थे। मैं अपने गुरुजी के चरण चंपी करने लगा। गुरुजी ने मेरा सिर पकड़ा और कहा, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया, बोले मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दास चुप रहा। कौन? सतगुरु रामपाल जी कह रहे, मैं चुप रहा। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। कह रहे गुरु जी की अंतरात्मा की आवाज थी। वो सच कह रहे थे कि तू भगवान है, तू कबीर है, मैंने तुझे पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया। फिर भी ये मूर्ख संगत उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर की नकली फोटो को भगवान मान के सीने से लगाई बैठी है। 25 मिनट की फिल्म बना दी, संगत के दिलो दिमाग में यह बात घुसा दी कि संत रामपाल जी जीव हैं, संत रामपाल जी जीव हैं, मां के गर्भ से जन्म हुआ है, मां के गर्भ से जन्म हुआ है, वो मानुष है। बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग में वो फिल्म देख देख के ये बात काल ने फिट करवा दी कि हमारे गुरुजी भगवान नहीं है, हमारे गुरुजी परमात्मा नहीं है, संत रामपाल जी तो सतलोक गए, उनका धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु को मानुष मनवा दिया काल ने। अब कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा, कोई भी। इसलिए परमात्मा ने इन सतलोक आश्रम वालों से इस प्रकार की फिल्में बनवाने से पहले ही सात संगति शुरू करवा के अपनी विशेष आत्माओं के हृदय में ज्ञान आधार से ये जचवा दिया कि तुम्हारा गुरु ही कबीर है। अगर भाई और बहनों आप और हमें सात संगति ना मिलती, इतने प्रमाण, इतने सबूत ना मिलते, आज आप और हम भी उसी लाइन में खड़े होते। आज हम भी उसी बात का समर्थन कर रहे होते कि 1997 में कबीर जी आए, संत रामपाल जी को मिले, संत रामपाल जी को आकाश में भेज दिया और संत रामपाल जी का रूप बनाकर कबीर जी लीला कर रहे हैं। हम भी गुरु को मानुष मान चुके होते, हम भी अपने कर्म फोड़ चुके होते। और आजकल इन्होंने एक फिल्म और बनाई है नई। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक फिल्म और बनाई है 21 फरवरी 2026 को, जिसमें एक रागनी गाई जा रही है कि गोरी तने सुना दूं संत रामपाल जी की अमर कहानी। तने सुना दूं संत रामपाल जी की अमर कहानी, कौन उसका बाप है, कौन उसकी मां है, हैं? एक मिनट देखता हूं मैं, देखे काल पूरी कोशिश कर रहा है, जबरदस्त। हो गया था हमारा पिया नहीं किसे न जानी, सुनते जाओ। बुरा हाल हो गया था हमारा नहीं किसे न जाने। किसान मसीहा की गोरी तन सुना दूं अमर कहानी, जगत गुरु संत रामपाल की सुना दूं अमर कहानी।
अमर कहानी सुनना। आप और हम जो ये साथ संगति कर रहे हैं, ये अमर कहानी नहीं है, ये तो नासवान कहानी है। असली अमर कहानी तो ये जगत वाले रागनी गा गा के, जगत वालों से रागनी गवा गवा के काल बुलवा रहा है कि संत रामपाल जी की अमर कहानी क्या है। भक्तों को नहीं पता अपने गुरु जी की अमर कहानी का। वो नाचने गाने वाले वो संत रामपाल जी की अमर कहानी संगत को समझा रहे हैं। जिस प्रकार इन्होंने पिछली 25 मिनट वाली संत रामपाल जी को आकाश में उड़ाने वाली उस एआई की वीडियो के माध्यम से गुरु को मानुष साबित करवा दिया, अब इन्होंने ये 5 मिनट का एक ये रागनी वाला वीडियो संगत में वायरल किया है कि गोरी तने सुना दूं संत रामपाल की अमर कहानी। अब क्या क्या अमर कहानी बताएगा, सुनते जाओ आप। हो गया था हमारा पिया नहीं किसे न जाने। इससे बहुत सारे नुकसान होंगे संगत को। एक तो संगत धीरे धीरे अपने गुरुजी की आवाज में सत्संग सुनना ही छोड़ देगी। संगत को अच्छे ही नहीं लगेंगे सत्संग, क्योंकि गाने पे गाने, गाने पे गाने। जब से ये किसान सम्मान समारोह शुरू हुए हैं, आप यूट्यूब पर देखो, गाने 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 गाने। संगत भी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक की स्टोरी पर गाने गाने लगा रही है। आश्रमों में संगत जाएगी, वहां पहले से ही समागम में 2-3 घंटे की एआई से वीडियो बना के म्यूजिक वाली, गाने वाली तैयार रखते हैं काल प्रेरणा से। संगत को आश्रम में सत्संग नहीं सुनाया जाता, वो एआई वाली वीडियो जिसमें म्यूजिक ही म्यूजिक, बैकग्राउंड में म्यूजिक, गाने गाने, एआई कार्टून, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। ये कान का विषय विकार है। इन आश्रमों में बैठकर जो संगत अपने गुरुजी के सत्संग 1 घंटे भी नहीं सुनती ध्यान से, ये एआई की 3-3 घंटे की वीडियो ध्यान से सुनती है, बाथरूम करने भी नहीं जाती, क्योंकि मन को आनंद आ रहा है। म्यूजिक बज रहा है, बैकग्राउंड में गाने आ रहे हैं, नए नए कार्टून आ रहे हैं, जवान जवान सुंदर सुंदर लड़कियां एआई से बना बना के जो है वो पेश की जा रही हैं। मन को आनंद आ रहा है, मन की खुराक दी जा रही है भक्तों को, मन की खुराक। देखना भाई और बहनों, संगत ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। काल ने जबरदस्त डोरे डाल दिए, जबरदस्त। अब सुनो अमर कहानी में क्या है। बुरा हाल हो गया था हमारा, नहीं किसे न जाने। किसान मसीहा की गोरी तने सुना दूं अमर कहानी। जगत गुरु संत रामपाल की सुना दूं अमर कहानी। अभी म्यूजिक हमारे क्या काम का। अब जितने टाइम ये म्यूजिक चल रहा है, भगत का समय बर्बाद है। मात पिता का नाम बता दे, किसने लाड लडाया। मात पिता का नाम बता दे, किसने लाड लडाया, कर दिया जीव साबित। इसलिए गरीबदास जी कह रहे हैं, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। अरे क्यों सतगुरु कहते हो संत रामपाल जी को? सतगुरु की परिभाषा तो जान लो पहले। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड भ्रमण से रहित है ना माती नु ताप। सतगुरु के कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं होता। किसी भी जननी की औकात नहीं जो समर्थ परमात्मा को अपने गर्भ में रख ले, जिस परमात्मा के गर्भ में सारे ब्रह्मांड है, सारी सृष्टि है। ये वीडियो बना बना के, रागनियां बना बना के संगत के दिलो दिमाग में, बच्चों के दिलो दिमाग में यह बात डाली जा रही है कि तुम्हारा गुरु एक जीव है, एक मानुष है, मां के गर्भ से जेर में लिपट के आया है। क्या कह रही है? माता पिता का नाम बता दे मने। तेरे जगत गुरु के माता पिता कौन है? अरे जगत गुरु है तो फिर माता पिता कौन है? फिर ये काल प्रेरणा है भयंकर। मात पिता का नाम बता
जन्मजात संस्कारी गोरी भक्ति में ध्यान लगाया। जन्मजात यानी जन्म लेते ही संस्कारी था, कर दिया जीव साबित। जन्मजात यानी जन्म लेते ही। अब जन्म किससे लिया होगा? मां इंद्रो पिता नंदराम। और जन्मजात संस्कारी, जन्मजात का मतलब जन्म लेते ही संस्कारी पैदा हुआ था। गुरु को मानुष साबित करवाया जा रहा है। परमार्थ की सेज पे पिया सब सेज पड़ी लुटानी। परिवार का मोह छोड़ दिया रे सबकी पीड़ पे फाड़ी। बुरा हाल हो गया था हमारा नहीं किसे न जाने। जगत गुरु संत रामपाल की सुना दूं अमर कहानी। अमर कहानी सुना रहा है और कह रहा है कि जन्म लिया है। अरे अमर कहानी कहां हो गई फिर? अमर कहानी वाला तो अमर होता है, अविनाशी होता है। वो मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, उसका जन्मजात कोई काम नहीं होता। ये जगत वालों से रागनियां बनवाई जा रही हैं कि हमारे गुरुजी की महिमा करो, हमारे गुरुजी की राम कहानी बताओ। इनके मुंह में पत्थर ठूसे हुए हैं भक्तों के। इनके मुंह से सतगुरु की महिमा नहीं होती, सच्चाई का बखान नहीं होता। पैसे दे दे के संत रामपाल जी की अमर कहानी, ये अमर कहानी नहीं है, झूठी कहानी है, झूठी कहानी। ये आप सुन लेना, आपको देखने को मिल जाएगी। एक और दिखाना चाहूंगा मैं आपको। अभी इन्होंने 2-4 दिन पहले ही निकाला था और उसमें भी कुछ ऐसा दिखाया गया है, शायद शॉर्ट वीडियो में था वो। उसमें तो बिल्कुल ही मानुष साबित कर दिया, बिल्कुल ही। एक बैल आ रहा है ऐसे सींग तान के। उसमें क्या दिखाया गया कि इंद्रो देवी घर से सर पे मटका लेके पानी लाने के लिए गई है, खेत में कुएं पर पानी लाने के लिए। ठीक है जी, गर्भवती थी, यानी उसमें दिखाया गया कि पेट में संत रामपाल जी हैं इंद्रो माई के, और वो पानी लाने गई थी कुएं से, सर पे मटका रखा है, आ रही थी। सामने से एक बैल आ रहा है, बैल लोगों को मारता हुआ, पटकता हुआ, किसी के आलू प्याज वगैरह फैलाता हुआ, लोग भाग रहे हैं डर के। और जब इंद्रो माई ने देखा जिसके पेट में संत रामपाल जी हैं, सर पे मटका है, गलियारे में अकेली खड़ी है, सामने से बैल आ रहा है, बैल यूं सींग मारता हुआ आ रहा है। इंद्रो देवी ने देखा, भाई आज तो मैं गई काम से, अब मेरे बचने का कोई ठिकाना नहीं है। बैल जैसे इंद्रो माई के पास में आया, तुरंत उसने ब्रेक मार दिए। बैल ने ब्रेक मार दिए इंद्रो माई को देखते ही। और फिर एआई से क्या दिखाया गया, वो बैल ने क्या देखा, उस वीडियो में दिखाया गया इंद्रो माई के पेट के अंदर वो बच्चा दिखाया गया है एआई से। गर्भ के अंदर बच्चा होता है ना गोल मोड़ यूं, तो संत रामपाल जी इंद्रो माई के गर्भ के अंदर हैं, एआई से दिखाया पेट के अंदर। और बैल ने देख लिया, फिर बैल दूसरी तरफ भाग गया। टोटली मानो साबित करवाया जा रहा है कि मां के गर्भ से जन्म लेकर आया है। संत रामपाल जी भगवान नहीं हैं, हम नहीं मानेंगे उनको भगवान, और ना किसी को मानने देंगे। ये आश्रम वालों का नारा है और काल ने यही करवाना है। संत रामपाल जी महाराज की माता जी इंद्रो देवी रोज की तरह कुएं से शीतल जल का मटका सिर पर लिए घर की ओर लौट रही थीं। उस समय वे इस बात से पूरी तरह अनजान थीं कि उनके गर्भ में साक्षात पूर्ण परमात्मा की अंश अवतार शक्ति विद्यमान है
जो आने वाले समय में पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने वाली है। अचानक उस शांत गली में खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। एक विशालकाय और खूंखार सांड जो गुस्से में उग्र रूप में तबाही मचाता हुआ भाग रहा था। वह सांड इतना खतरनाक था कि जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसे वह तहस नहस करता जा रहा था। दूसरी तरफ से माता इंद्र देवी घर की ओर आ रही थी। जैसे ही वह सांड माता इंद्र देवी के बिल्कुल करीब पहुंचा, गांव के लोग जो यह मंजर देख रहे थे उनकी सांसें रुक गईं। उन्हें लगा कि अब एक गर्भवती महिला की जान बचना नामुमकिन है। खौफ के उस साए में अचानक माता इंद्र देवी ने सांड की तरफ देखा तो बुरी तरह घबरा गई। पैरों तले जमीन खिसकने जैसा मंजर सामने था। सिर से पानी का मटका जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। पानी चारों ओर बिखर गया। माता सहम गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके गर्भ में जो बालक है वह तो स्वयं जगत के तारणहार है। जैसे ही सांड माता इंद्र देवी जी के नजदीक और बिल्कुल सामने आया, वैसे ही मंजर एकदम से बदल गया। वह खूंखार सांड जो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, एकदम से रुक गया और शांत होकर पीछे मुड़ा और वहां से निकल गया। माता इंद्र देवी ने भगवान का धन्यवाद किया। और गुरुजी ने बार बार यही बता रहे नालायको, तुम हर बार यही गलती करते हो। तुम गुरु को भगवान नहीं मानते, गुरु को परमात्मा नहीं मानते तुम, जिस कारण से तुम रह जाते हो। गुरु को मानुष जो गिने करे चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। कुत्ता बनेगा वो भगत, जन्म जन्म कुत्ता। अब देख लो इन सतलोक आश्रमों में काल का कितना जबरदस्त पहरा है, कितना जबरदस्त। हिसार जेल से एक ऑडियो सुनाई जाती है सतगुरु रामपाल जी की कि बच्चों तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, सोशल मीडिया की सेवा बहुत अच्छी सेवा है बच्चों, तुमने मेरी आत्मा गदगद कर दी। और जब वो ऑडियो सुनाई जाती है तो साथ में वो लैपटॉप दिखाए जाते हैं कि आश्रम में किस प्रकार से एआई से फिल्में दिखाई जा रही है, फिल्में बनाई जा रही है। अरे वो तुम्हारे आश्रम वालों के, लैपटॉप वालों के लिए नहीं कहा कि बच्चों सोशल मीडिया पे तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, मेरी आत्मा गदगद कर दी। अरे साध संगत वालों के लिए कह रहे हैं गुरुदेव। तुम तो गुरु को मानो साबित कर रहे हो एआई से फिल्म बना बना के। ये तो घटिया काम है, घटिया सेवा है। ये सेवा थोड़ी है, घटिया काम है ये साध संगति में जो लाइव आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, उनके लिए संकेत कर रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों ये सोशल मीडिया की जो तुम सेवा कर रहे हो ना, मेरी आत्मा गदगद कर दी। आज 4 युगों में पहली बार गुरु को भगवान बताया जा रहा है, गुरु को परमात्मा साबित किया जा रहा है। पहली बार 4 युगों में गुरु को भगवान मान के भक्ति हो रही है। पहली बार गुरु को भगवान मानने के लिए उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक दिया गया है सोशल मीडिया पर, वीडियो बना बना के। पहली बार अपने गुरु को भगवान मान के उनको भोग लगाया गया है। पहली बार गुरु को भगवान मान के, और जो आरती संत रामपाल जी ने 1994 से दी है, उस आरती पर पहली बार किसी ने निष्कर्ष निकाल के कि पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। पहली बार सोशल मीडिया पर आरती उतार उतार के संत रामपाल जी की वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ये साध संगति वालों के लिए कह रहे हैं गुरुदेव। जो भाई बहन इन वीडियो को शेयर करते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना के डालते हैं, ये जो दास लाइव आ रहा है, अन्य भाई बहन लाइव आ रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों मुझे अपने साथ में समझना, और तुम जो सेवा कर रहे हो सोशल मीडिया की, मेरी आत्मा तुमने गदगद कर दी। और ये अपना आश्रम का लैपटॉप दिखाएंगे, और वो एआई की फिल्म दिखाएंगे। अरे तुम तो घटिया कर्म कर रहे हो, घटिया कर्म। आने वाले समय में तुम्हारे इन वीडियो को कोई बच्चा भी नहीं देखेगा।
जो वीडियो तुमने बना बना के वायरल कर दिए, सम्मान समारोह के, मोटर पाइप के, संत रामपाल जी को मानुष मानने वाले, कौन देखेगा इनको? जब आज हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन नहीं देख रहे, आने वाले समय में तो पूरा विश्व इनको परमात्मा मानेगा, थूकेगा तुम्हारे उन वीडियो पर। क्या करेंगे वो मोटर पाइप की वीडियो देख देख के? क्या करेंगे सम्मान समारोह की वीडियो देख देख के? क्या करेंगे नाच गाने की वीडियो देख देख के? क्या मिलेगा लोगों को? और ये साथ संगति की वीडियो देख देख के लोगों की आत्मा गदगद होगी, तृप्त होगी, मजबूत बनेंगे लोग, विश्वासी बनेंगे। तो भाई और बहनों, परमात्मा कहां संकेत करते हैं, क्या संकेत करते हैं, केवल समझने की हमने जरूरत है। तो इन्होंने तो काल प्रेरणा से गुरु को मानुष साबित करने का ठेका ले रखा है, संगत को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है। और अब आगे ये इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि गुरुजी अब कोई रोकटोकी नहीं करेंगे। जब से इन लोगों ने संत रामपाल जी से चंडीगढ़ हाई कोर्ट से माफी मंगवाई है, उसी दिन से गुरुजी ने इन लोगों को फ्री छोड़ दिया। वह अखबार की कटिंग आपने देखी होगी ना 2025 की। सतलोक आश्रम कमेटी ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगा के संत रामपाल जी से माफी मंगवा दी कि साहब मैंने कोर्ट की अवमानना करी है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मेरी गलती है, मुझे माफ करो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसी दिन से गुरुदेव ने अपना पंजा इन आश्रम वालों के सिर से हटा लिया, और जैसे ही गुरुदेव ने पंजा हटाया, ये मान सम्मान के कार्यक्रम शुरू हो गए। और देख लो गुरुजी ने किस प्रकार से इनको फ्री छोड़ दिया, जो मर्जी करो। गिरावट में प्रोग्राम क्यों हुआ? 11 जनवरी 2026 गिरावट में जो प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में 90 डिग्री वाले पत्रकार परवीन अहलावत ने पहली वीडियो बनाई थी, सच्चाई वाली, वो वीडियो उसने ऐसे नहीं बनाई थी। ये 3-4 लोग थे साथ में, परवीन अहलावत, 2 उसके साथी। और उस कार्यक्रम में सतगुरु रामपाल जी का हिसार जेल से वीडियो कॉल आया, क्योंकि मोबाइल इन आश्रम वालों के साथ में रहता है। इन्होंने गांव वाले सरपंचों के लिए, उनसे बात करवाने के लिए हिसार जेल में फोन मिलाया, संत रामपाल जी को वीडियो कॉल पे लिया। उस वीडियो कॉल में आपस में बातचीत हो रही थी, और ये परवीन अहलावत और उसके साथी भी वहां पर पहुंच गए जहां पे वो वीडियो कॉल थी। उस वीडियो कॉल में सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी से कहा कि गुरुजी, ये गांव वाले आपका मान सम्मान करने की कह रहे हैं, आगे एक प्रोग्राम और रखना चाहते हैं, और ये गांव के सरपंच हैं, ये कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी को सम्मान देंगे, हम हमारे वहां पर प्रोग्राम रखवाएंगे। तो वहां पर संत रामपाल जी ने वीडियो कॉल में कहा कि भैया, जब मेरे को बरवाला कांड के बाद में, क्रोथा कांड के बाद में, जब ये लोग मेरे को गालियां दे रहे थे, उस समय क्या इन्होंने मेरे से पहले पूछा था? क्या इन्होंने मेरे से पहले कोई परमिशन ली थी क्या? आज अगर ये मान सम्मान करना चाहते तो मेरे से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? साफ साफ कहा संत रामपाल जी ने कि जब ये गांव वाले मुझे गालियां दिया करते थे तो मेरे से पहले पूछा करते थे क्या? फिर आज मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? नाराज होकर कहा। उसी समय जो परवीन अहलावत का साथी था, एक भारती नाम का, क्योंकि परवीन तो वीडियो बनाता है, वो भारती जो है वो कैमरा पकड़ता है। तो भारती ने गुरुजी से कहा, क्योंकि भारती ने गुरुजी से नाम ले रखा था, बाद में छोड़ दिया था। तो भारती ने जब गुरुजी से बात करी तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सच्चाई ऊपर लाओ, बेटा सच्चाई दिखाओ। गुरुदेव ने कहा उससे कि बेटा सच्चाई ऊपर लाओ, सच्चाई दिखाओ। उसके बाद भारती ने आश्रम वालों से कहा, भाई एक बात बताओ, जो गुरुजी बोलते वो सच होता है क्या? बोले हां, गुरुजी ने जो बात बोल दी वो सच। तो बोला तुम्हारे टेंट उखड़ेंगे अब। बोला आश्रम वालों, अब तुम्हारे तंबू उखड़ेंगे। और उसी समय परवीन अहलावत ने वहां पर खड़े होकर वो वीडियो बनाया, वो गुरुजी ने बनवाया बोल के।
संकेत देके कि बेटा सच्चाई बता, ये मेरे काम है क्या? ये नशा करने वाले, हुक्का पीने वाले, शराब पीने वाले, राजनीति करने वाले, जिनके मैं शौपन में भी निकट नहीं हूं। पापी प्रभात ना बेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ तरास दी, धिक्कार जन्म उसकी मां का। ये तो पापी की श्रेणी में है जो नशा करते हैं, जो राजनीति करते हैं। गुरुदेव कहते हैं सुबह सुबह ऐसे निकम्मों का तो भगवान हमें कोई दर्शन भी ना दे, जो जान बूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, जाकी संगत है प्रभु शौपन में ना दे। मैं इनसे अपना सम्मान करवाऊंगा? ये बातें उनके समझ में आ गई, मालिक का इशारा। उसी समय प्रवीण ने वहां पर खड़ा होकर वीडियो बनाया, और देख लो उसके बाद से इनका कोई सम्मान नहीं है। रोहतक में इनका प्रोग्राम नहीं होने दिया। इन्होंने बहानेबाजी बनाई, महेंद्र बीमार हो गया, महेंद्र बीमार हो गया। अरे अब तो ठीक हो गया, अब तुम्हारे बोध दिवस में तो चवर कर रहा है गुरु जी के ऊपर, अब तो स्वस्थ हो गया। अब करो ना मान सम्मान के कार्यक्रम, कोई नहीं करवाएगा। अब वो काल ने पैसा बर्बाद करवाना था, काल ने संगत की मर्यादाएं तुड़वानी थी, तुड़वा दी, अपना काम पूरा कर दिया। अब जाओ बाढ़ में, अब बनो तुम भगत, अब बन जाओ तुम भगत। जैसे विश्वामित्र घर बार छोड़ के जंगल में तपस्या करने गया, भगत बनने गया, इंद्र ने उर्वशी भेज दी। उर्वशी ने विश्वामित्र को अपने जाल में फंसा लिया, शादी कर ली, एक लड़की पैदा कर दी। और लड़की पैदा होने के बाद 6 महीने बाद में इंद्र ने आदेश दिया, आजा, हो गया अपना काम, बन गया ये भगत। उर्वशी जाने लगी और सारी बात बता दी कि तू काहे का भगत है, मेरे को इंद्र ने भेजा था तेरी परीक्षा के लिए, तू काहे का भगत है, तू घर से निकला था भक्ति करने के लिए, रंगरेलियों में आ गया। विश्वामित्र सिर पीटने लगा, फिर चला गया। वो कण्व ऋषि को दे दी वो लड़की कि तू पाल इसको, मैं तपस्या करूंगा। एक बार तो करके तूने किले तोड़ लिए, अब और तू तोड़ लेगा किला, अब कर ले तू, कितनी क्या तपस्या करेगा, तेरा तब तो उसने भंग कर ही दिया। तो इन मान सम्मान के कार्यक्रमों के माध्यम से काल ने संगत की मर्यादाएं भंग करवा दी, तुड़वा दी। गुरुजी का जितना मजाक हरियाणा में बनवाना था बनवा दिया। अब नहीं होंगे ये, कोई रुचि नहीं अब लोगों की। एक गांव का सरपंच अगर भगत बना हो बता दो, एक गांव के पंच ने अगर दीक्षा ली हो तो बना दो। हजारों करोड़ रुपया बर्बाद करके भी ये आश्रम वाले एक गांव के सरपंच को भी भगत नहीं बना पाए। तो काल बैठा है जबरदस्त तरीके से, गुरुजी का पंजा हट चुका है। उसी समय से इन लोगों की दुर्बुद्धि ऑन हो गई, काल बैठ गया इनके सिर पर, और देख लो सारे काम उल्टे। मकान बनाने शुरू कर दिए, बेगार में लगा दिया काल ने, बेगार में। एआई से फिल्म बनानी शुरू कर दी, गुरु को मानुष साबित करवा दिया। यही इनके सत्यानाश का कारण बनेगा आने वाले समय में, यही।